हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को डिस्क्राइब करेंगे जिसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझिए। एक व्यक्ति जिसकी दूर की नज़र तो ठीक हो लेकिन पास की नज़र ना थोड़ी कमज़ोर हो, मतलब उसे दूर की चीज़ तो ठीक से दिखाई पड़े लेकिन जैसे उस पर्टिकुलर चीज़ को हम पास लाते जाएं और जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर पहुंच जाएगी ना, यानी कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस ऑफ द आई, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना जो इमेज होगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पर ना बने, जिसके चलते हमें वो ऑब्जेक्ट थोड़ा धुंधला दिखे, जिसको हम ये भी कह देते हैं कि इस व्यक्ति की ना पास की नज़र कमज़ोर है। उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई या उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। इसके पीछे के कारण क्या है, कौन सी चीज़ें हम ट्राई करते हैं, कौन सा लेंस हम लगाते हैं ताकि इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को हम ओवरकम कर सकें, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो देखो, अगर दोस्तों हम लोग एक नॉर्मल आई की बात करें तो अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखते हैं तो जैसे ये रेज ऑफ लाइट हमारे आई लेंस से पास करती हैं, दे विल कन्वर्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम बोलते हैं रेटिना। यहां पर ना मैंने आई बॉल ड्रॉ नहीं की है, सिंपल आई का लेंस दिखा दिया है, तो इसे मैं उम्मीद करता हूं आप समझ लेंगे। ये है हमारा आई लेंस। तो जैसे ये रेस यहां से चली ना, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करगी नॉर्मल आई के लिए, जो ये पॉइंट होगा वो होगा रेटिना पर। तो यहां पर तो बिल्कुल ठीक इमेज बनी है, शार्प एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई के बारे में। अगर हम ना एक हाइपरमेट्रोपिक आई आई के सामने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रख दें, जैसे हमने ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पी रखा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ये रेज इस कन्वर्जिंग लेंस को टच करी ना, ये कन्वर्ज तो हुई लेकिन ये कन्वर्ज इतनी नहीं हुई कि रेटिना पर मीट कर सकती। ये उससे कहीं पीछे जाकर कन्वर्ज हुई है, स्क्रीन रेटिना के ऊपर तो नहीं हुई। तो इसका मतलब रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी होगी ना, वो धुंधली इमेज बनी होगी, वो क्लियर इमेज नहीं बनी होगी, वो शार्प इमेज नहीं बनी होगी, जिसके चलते देखने वाले व्यक्ति को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को हम उठा के टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना शुरू कर दें और इस पॉइंट पी डैश के ऊपर लाकर खड़ा कर देना, अब जो रेस यहां से चलेंगी वो ना इस पर्टिकुलर आई लेंस को टच करने के बाद कुछ इस तरह रिफ्रैक्ट होंगी कि उनकी फाइनल इमेज ना रेटिना के ऊपर बन जाए। ओ भाई, अब की बार स्क्रीन के ऊपर ही फाइनल इमेज बन गई है। इसका मतलब यहां पर ना शार्प डिस्टिंक्ट इमेज बनेगी और इंसान को देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हाइपरमेट्रोपिक आई का ना न्यू, ध्यान से सुनो दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिक आई का ये न्यू नियर पॉइंट आ गया। जो ये एक्स डिस्टेंस है ना, ये एक तरह से हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए न्यू नियर पॉइंट आ गया, नियर पॉइंट। वेरी गुड। अब इसके पीछे के कारण क्या है उसे समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ आई बॉल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी आई बॉल थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए ना, तो रेटिना थोड़ा अंदर आ जाएगा, तो जो इमेज होगी ना फाइनल, वो रेटिना के पीछे बियॉन्ड बनेगी, वो रेटिना से बियॉन्ड बनेगी। ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन इन साइज ऑफ आई बॉल। सेकेंड केस हो सकता है इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज कर देना तो पावर होती है 1 फोकल लेंथ, तो उसकी पावर कम हो जाएगी, तो वो कन्वर्ज तो करेगा लेकिन उसकी कन्वर्जिंग पावर कम होने के चक्कर में वो दूर जाके कन्वर्ज करेगा, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, उससे दूर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो अगर हम लोग किसी चीज की फोकल लेंथ बढ़ा दें ना, किसी लेंस की फोकल लेंथ बढ़ा दें, तो उसकी पावर भी कम हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हमारा टास्क समझो। इस पूरे सिनारियो के अंदर हमारा टास्क पता है क्या होगा, हमारा टास्क होगा कि हम ना हमारे ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखें और उसकी इमेज रेटिना पर बने। तो ये कैसे पॉसिबल है उसको समझो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक कन्वर्जिंग लेंस रख देते हैं, मतलब एक कन्वेक्स लेंस।
तो जैसे ही ये रेज ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर लेंस से पास करेंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ना वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्ज तो हुई, लेकिन अगर इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये पता है कहां पर मिलेंगी? आई लेंस से एक्स डिस्टेंस पर, जो कि हमारी आई का ना एक तरह से कौन सा पॉइंट है? हाँ जी, नियर पॉइंट है। और एक बात ध्यान से समझो दोस्तों, ये जो पॉइंट पी डैश है ना, यहां पर ना इमेज बनी है। ये लेंस जो हमने लगाया ना, कन्वर्जिंग लेंस, जो एक तरह से करेक्टिव मेजर है, उस लेंस के चलते पी डैश के ऊपर ना एक इमेज बनी है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, जो एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी हमारी आई लेंस के लिए, जो एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी हमारे आई लेंस के लिए। तो फाइनल जो इमेज बनेगी ना, वो बन जाएगी रेटिना पर। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी आई का जो नियर डिस्टेंस है ना, या नियर पॉइंट है, वो एक्स पे आ गया। और अब की बार ना ये जो मेरे पहले लेंस के चलते जो वर्चुअल इमेज बनी है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है, वो बना है एक्स डिस्टेंस पर आई लेंस से। तो इसके चलते जो फाइनल इमेज आएगी ना, वो आ जाएगी रेटिना पर। तो ये रही इसके पीछे की थ्योरी। अब करते हैं इसके पीछे की मैथमेटिक्स। तो चलिए मैथमेटिक्स भी देखते हैं। दोस्तों, मैथमेटिकल फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। वो ये है, ये रहा हमारा आई लेंस, ये रहा हमारा करेक्टिव मेजर वाला कन्वेक्स लेंस। लेकिन ये दोनों इतने पास होते हैं, ओ भाई इतने पास होते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी ना इसके सामने बड़ा है। तो ना एक बात समझो, अगर हम चश्मा डालते हैं, हम उसको हमारी आंख के बिल्कुल पास में डालते हैं, ये नहीं कि उसको 2-3 मीटर की दूरी पर डालते हैं, बिल्कुल पास में डालते हैं ना। तो मैं यहाँ पर एक चीज एज्यूम कर रहा हूं, ये जो डिस्टेंस x है हमारी आई लेंस से, वही डिस्टेंस हमारे इस पर्टिकुलर कन्वर्जिंग लेंस से भी होगा, कन्वेक्स लेंस से भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना इन दोनों लेंसेज के बीच का, इसको मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। तो यहां पर जो डिस्टेंस आई लेंस से आएगा ना, वही डिस्टेंस इस कन्वर्जिंग लेंस से भी आएगा। इस पर्टिकुलर चीज को याद रखना। तो अगर हम इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर लेंस फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा? 1/v - 1/u = 1/f। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? -t। तो u आ गया -t, v क्या आना चाहिए? हाँ जी, न्यू नियर पॉइंट ऑफ हमारी हाइपरमेट्रोपिक आई, दैट इज -x। तो यहां पे मैंने लिखा -x, वैल्यूज डाली, तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास? 1/f = -1/x + 1/d। तो ये आ गया हमारे पास फोकल लेंथ का फॉर्मूला फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। और इसके अंदर हमने कौन सा लेंस यूज किया? कन्वेक्स लेंस। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।